हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी क्लास फिल इन द ब्लैंक सीपीओ 2025 में जितने भी फिल इन द ब्लैंक पूछे गए हैं वो आज आप एक ही क्लास में मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है। सीपीओ 2025 जितने भी फिल इन द ब्लैंक पूछे गए हैं सब आज आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक ठीक। तो पहले क्वेश्चन से चलो देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन। हर लेक्चर रेंज रेंज डैश क्वांटम मैकेनिज्म टू कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, फ्रॉम दिया है, बिटवीन, एमॉन्ग, ओवर। देखो, हर लेक्चर रेंज, उसका लेक्चर किन के रेंज में है, मतलब क्वांटम मैकेनिज्म, मतलब क्वांटम यांत्रिकी से लेकर संख्यात्मक संख्यात्मक भाषा भाषा विज्ञान जो बोलते हैं वहां तक है। तो इसमें देखो, बिटवीन बिटवीन कहाँ यूज होता है, बिटवीन जो है दो चीजों के बीच में होता है। किसमें होता है बिटवीन, मतलब दो चीजों के बीच में बिटवीन होता है। और एमॉन्ग का यूज, एमॉन्ग मतलब दो से ज्यादा के बीच में होता है। ठीक। और ओवर, ओवर कहाँ यूज होता है, ओवर मतलब जैसे ऊपर, दौरान या समय की अवधि के लिए ऊपर यूज होता है। तो मुझे देखो यहाँ पे टू दिया है। ठीक। देखो एमॉन्ग तो नहीं होगा, ना ओवर होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। देखो बिटवीन और फ्रॉम, ये देखो रेंज दिया है, मतलब इस रेंज के इसके बीच में, मतलब इसके तक। तो कौन सा होगा, फ्रॉम। ये बिटवीन भी नहीं होगा, मतलब फ्रॉम होता नहीं, फ्रॉम टू, ये ये पेयर है। ठीक। यहाँ पे कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन, ये टू, फ्रॉम टू। मतलब क्या है, जो उसका रेंज है, मतलब उस लेक्चर का रेंज है कहाँ से, क्वांटम मैकेनिज्म से कहाँ तक, संज्ञात्मक भाषा विज्ञान तक है। क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला वाला, फ्रॉम, फ्रॉम टू। ये तीनों नहीं होगा। ठीक। अगला क्या है, अगला माई फादर, माई ग्रैंडफादर गेट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द फिर डैश एवरी डे। वेजिटेबल, गेट्स वेजिटेबल फ्रॉम कहाँ से, डेयरी से कि डेली से, डेली से भी नहीं, डायरी, ये भी नहीं होगा। कहाँ से, मार्केट से। तो माई ग्रैंडफादर गेट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द, कहाँ से, मार्केट से। मार्केट से वेजिटेबल लाएंगे ना, तो कहाँ पे होगा, मार्केट। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है ना। कौन सा, देखो वेजिटेबल्स जो है वो ना, ना तो डायरी आएगा, ना सॉरी डेयरी, डेयरी, ना तो ये दोनों आएगा, ना तो डेयरी ये आएगा। ठीक। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला, अगला क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक। ही वेंट होम एंड एक्साइटेडली डैश है, फिर हिज मदर द स्टोरी। ऑप्शन क्या है, टेलिंग है, टोल्ड है, टेल्स है, और टॉकिंग है। क्या क्या, देखो ही वेंट होम एंड एक्साइटेडली डैश हिज मदर द स्टोरी। देखो टेलिंग, टेलिंग तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि टेलिंग ये देखो पास्ट में है। पहले यहाँ पे देखो ये पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट में होगा, टेलिंग यूज होगा, नहीं होगा। टेलिंग क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में दिया है, कोई कंटिन्यूअस ये इसमें नहीं जाएगा ये। टेल्स प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, ये भी नहीं होगा। देखो टेलिंग्स भी नहीं होगा, न टेल्स भी होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये टेल्स जो है प्रेजेंट में है, ये पास्ट में दिया गया है। और टॉकिंग, टॉकिंग जो है ये भी नहीं होगा। कौन सा पास्ट में दिया है, टोल्ड दिया है ना। ही वेंट होम एंड एक्साइटेडली टोल्ड हिज मदर द स्टोरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना। अगला क्या दिया गया है, अगला सब्स्टिट्यूट अंडर सेगमेंट द गिवन सेंटेंस। क्या है, आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट अ ब्रिलियंट आइडिया स्ट्राइक हिम लाइक lightning. After a moment's thought, a brilliant idea strike him like lightning.
क्या है, स्ट्राइक। स्ट्राइक की जगह क्या फिलअप किया जाएगा, स्ट्रक फिलअप किया जाएगा, या स्ट्राइकिंग किया जाएगा, या स्ट्राइक्स किया जाएगा, या बिल स्ट्रक। बिल स्ट्रक तो कभी, क्या नाम है, कोई ग्रामर का रूल ही नहीं है। ठीक, ये तो पहले फोर्थ वाला पहला कट गया। और यहाँ पर देखो क्या है, थॉट दिया गया है, ये भी पास्ट में है। तो कहाँ पर हम जाएंगे, कौन वाले ऑप्शन पे, पहला वाला ऑप्शन पे जाएंगे ना। स्ट्राइकिंग नहीं होगा कि होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा स्ट्राइकिंग, ना स्ट्राइक्स ना प्रेजेंट में होगा। देखो ये पास्ट में दिया है तो हम पास्ट में ही जाएंगे ना, इन तीनों में क्यों जाएंगे भाई, पहले वाले में ही जाएंगे ना। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, सही होगा कि नहीं। देखो ये, देखो यहाँ पे थॉट दिया गया है तो हम पास्ट में ही, पास्ट में है तो हम पास्ट में ही जाएंगे। स्ट्रक, देखो स्ट्राइक का स्ट्रक, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, तो ये वाला क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। ना स्ट्राइकिंग होगा, ना स्ट्राइक्स होगा, ना बिल स्ट्रक, तो कोई ग्रामर का रूल ही नहीं है। बिल स्ट्रक, बिल स्ट्राइक होता है। समझ में आ रहा है। ठीक, अगला क्या दिया गया है, अगला क्या है, सब्स्टिट्यूट अंडर द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। माई यंगर ब्रदर्स बिल टीचेस, ये तो पहले ही गलत हो गया। बिल टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। बिल टीचेस की जगह क्या फिलअप किया जाएगा, बिल टीच, कैन टीच, कुड टीच, कुड हैव टीच। कौन सा सही होगा बताओ, यंगर ब्रदर है। ठीक, बिल टीचेस, कुड टीच होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। देखो क्या है, जैसे बिल, कैन, कुड, वुड जैसे मॉडल वर्ब्स, ये सब क्या होते हैं, वर्ब का बेस, मतलब वर्ब का B1 फॉर्म लेते हैं। ठीक, यहाँ क्या होगा, बिल टीच होगा, ये पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन ये जो दिया गया है यही सही होगा। कैन टीच नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा, पहला वाला ऑप्शन बिल टीच होगा, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक, क्या क्या, बिल, कैन, कुड, वुड जैसे मॉडल वर्ब्स, ये सब क्या लेते हैं, वर्ब का B1 फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे बिल टीचर्स की जगह बिल टीच होगा, ये पहला वाला ऑप्शन सही है मेरा। कौन सा, पहला वाला ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। अगला देखो, fill in the blank, I cannot believe you टेस्ट दैट ओल्ड ट्रिक। देखो क्या है, फ्रेजल वर्ब, फेल फॉर, लुक्ड अप, टुक आफ्टर, केम अक्रॉस, ये बहुत बार आया हुआ है, टीसीएस बहुत बार पूछा है, कम अक्रॉस मतलब अचानक मिल जाना। देखो टुक आफ्टर मतलब क्या होता है, किसी की तरह होना, मतलब जैसे शक्ल और आदत से, उसका मतलब क्या होता है, टुक आफ्टर मतलब किसी की तरह होना। लुक अप, लुक अप मतलब जानते हो, मतलब देखना, ऊपर देखना, या तो ढूंढना कह सकते हो। फेल फार, फेल फार मतलब क्या होता है, धोखा खा जाना या किसी किसी की चाल में फंस जाना। आई कैन नॉट बिलीव यू मतलब आप पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। दैट ओल्ड ट्रिक, तो कहाँ पर जाएंगे हम, इस पर जाएंगे। लुक आफ्टर की कोई बात हो रही है, नहीं, सॉरी टुक आफ्टर की कोई बात हो रही है, नहीं। कम अक्रॉस, नहीं, कि हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। न लुक्ड अप की बात भी हो रहा है, यहाँ फेल फार मतलब धोखा खा जाना या किसी के चाल में फंस जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन, फेल फार। एक मिनट, कौन सा सही होगा, पहला वाला, मतलब इसको देखो, अब हिंदी इसका क्या है, आई कैन नॉट बिलीव यू, आई कैन नॉट, आई कांट बिलीव यू दैट ओल्ड ट्रिक मतलब मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों, मान लो आपकी पुरानी चाल हो, क्या है, मतलब किसी के चाल में फंस जाना, ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, फेल फार। ये तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको नहीं पता होगा तो। देखो लुक अप मतलब क्या होता है, ढूंढना या ऊपर देखना। टुक आफ्टर, टुक आफ्टर मतलब क्या होता है, किसी की तरह होना, जैसे शक्ल या आदत से। टुक आफ्टर, केम अक्रॉस, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, अचानक मिल जाना, ये एग्जाम में बहुत काफी बार, टीसीएस बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये मेरा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला, अगले पर आते हैं। अगला क्या दिया गया है, ही रिटर्न्स
एंड डिलिजेंटली परस्यू नॉलेज। क्या दिया है ऑप्शन? रिटर्न दिया है, रिटर्निंग दिया है, बिल रिटर्निंग दिया है और कैन रिटर्न दिया है। देखो 4 ऑप्शन मेरे दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो रिटर्न की जगह क्या आएगा? परस्यूड दिया है, पहले यहाँ पे देखो परस्यूड क्या है, पास्ट में दिया है। बिल रिटर्निंग कोई ग्रामर का रूल है? नहीं है। पास्ट में दिया है तो कैन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। रिटर्निंग, रिटर्निंग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो किस में जाएंगे? पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये पास्ट में दिया गया है, बिना देखे आंखें मूंद कर रिटर्न पे चले आएंगे। सीपीओ 2025 इसी बार के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी बार के आए हुए हैं, मैं पूरा लिया हूँ। इसमें 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्या नाम है एसएससी ने गलत बताए हैं। आप मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा अकॉर्डिंग टू जो मैं बताया, मतलब बता रही हूँ, अगर वो सही होगा तो आप लोग चेक करिए कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ या गलत। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आप मतलब सही बता रहे हैं या गलत, क्योंकि एसएससी का भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसमें जैसे मैं एक क्लास लिया था उसमें बता रहे हैं भैया आप ये रॉन्ग पढ़ा रहे हो, रॉन्ग पढ़ा रहे हो। देखो जो एसएससी ने बताया मैं वही बता रहा हूँ, मतलब आंसर जो बताया मैं वही बताया रहा हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जैसे कुछ भी किसी आंसर का जो है ये लग रहा है कि हाँ भैया ये आपने गलत बताया, आप कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ ये वाला गलत है, तो मैं देखूंगा उसमें कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग और एसएससी के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। क्योंकि जो ऑप्शन है वो एसएससी ने बहुत अजीब दिए हैं। अजीब का मतलब ये है कि आप अभी देखेंगे क्वेश्चन। देखो अगला क्या है, देयर आर नॉट लेसिंग देन 100 स्टूडेंट इन दिस स्कूल। अब देखो इसी पर, अब इसमें जो है, अब मैं अपने अकॉर्डिंग देखो, ये जो है एसएससी ने ये मारा है नो लेस, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग ये जो है ये गलत है। आप अपने अकॉर्डिंग बताना कि क्या इसमें गलत है, मतलब क्या सही है इसमें, क्योंकि मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर ये सही है तो ये बताइएगा, और जो मैं बता रहा हूँ अगर वो सही है तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ भैया ये वाला सही होगा, ठीक है। मैं एसएससी ने कौन सा सही माना है? एसएससी ने पहला वाला सही माना है, ठीक। मैं अब बता रहा हूँ आपको, देयर आर नॉट लेसिंग देन 100 स्टूडेंट इन दिस स्कूल। किसकी बात कर रहा है? 100 स्कूल स्टूडेंट की। देखो इसमें क्या है, काउंटेबल ना, मतलब ये क्या है, 100 स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है ना, ठीक है। लेस क्या है, यहाँ पे लेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेस किसके साथ यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है कि नहीं? तो देखो पहले ऑप्शन ओनली लेस इसको काट देंगे। नॉट लेस होगा? नॉट लेस भी नहीं हो सकता है। देखो ये दोनों और ये दोनों में, अब देखो क्या है, देखो लेस जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और फ्यूअर जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो मेरा ऑप्शन जो है मैं बी की तरफ जा रहा हूँ और एसएससी ने ए मारा है। मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन मतलब 100 स्टूडेंट इन दिस स्कूल, मतलब इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला जो है नहीं होगा। आप बताइएगा, एसएससी ने पहला वाला ऑप्शन सही किया है। आप अपने हिसाब से बताना कि आंसर क्या होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो सही होगा कि ये सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग बी वाला सही होगा, एसएससी के अकॉर्डिंग ए वाला सही है, ठीक। देखो क्यों सही है, क्योंकि जो फ्यूअर है, अगर यहाँ पे नो ले रहा है, नो के हिसाब से ले रहा है तो फिर ये वाला सही है। मेरे हिसाब से ये सही है, मतलब ये काउंटेबल नाउन है तो फ्यूअर की तरफ जाएंगे, और अनकाउंटेबल मतलब ये अनलेस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक। तो ये वाला जो है रॉन्ग होगा, ये सेकंड वाला सही है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि हाँ कौन सा सही है इसमें। अगला क्या है, देखो इसमें बता देते हैं, नॉट लेसिंग, ओनली लेस तो नहीं आएगा, नॉट लेस नहीं आएगा, नो लेस भी नहीं होगा, नो फ्यूअर की तरफ जाएंगे, ठीक।
अगला देखो, क्या दिया गया है? अ प्रोफेसर बिगिंस क्लास बाय होल्डिंग अप अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो क्या है इसमें, ऑप्शन क्या दिया गया है? बिगेन दिया है, बिगिनिंग दिया है, बिगन दिया है, इज बिगन दिया है, और वाज बिगिंस दिया है। वाज बिगिंस तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? रॉन्ग, वाज बिगिन। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि वाज बिगिंस होगा ही नहीं कभी भाई, कोई ग्रामर का रूल ही नहीं है। बिगिन, बिगैन, बिगन, यहाँ यू होता तो मैं मानता, लेकिन ये भी गलत है। बिगिनिंग दिया है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे दिया ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जीरन क्या, ये सब क्या बनाने की जरूरत है? यहाँ भी नहीं है। कौन सा सही होगा? बिगन, पास्ट में ले जाए फिर, सीधी बात है। अ प्रोफेसर बिगैन क्लास बाय होल्डिंग अप अ ग्लास ऑफ वाटर। कौन सा सही है? पहला वाला। ये तीनों क्या होंगे? नहीं होंगे। कि होंगे? नहीं होंगे भाई। ये वाला भी नहीं होगा, वाज बिगिनिंग, बिग, सॉरी बिगिंग होता तो मानता, लेकिन ये बिगिंस कोई ग्रामर का रूल नहीं है। ना बिगैन, इज के साथ ये भी नहीं होगा, ना बिगिनिंग। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। ठीक, अगले पार आते हैं। अगला क्या दिया गया है? नाउ। क्या है नाउ? द मेड इज क्लीन द फ्लोर विच इज इन द सेकेंड स्टेयर। ऑप्शन क्या दिया गया है? इज क्लीनिंग, क्लीनिंग, हैज क्लीन, क्लीन्स। क्या होगा? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो नाव दिया गया है, मतलब क्या होगा नाव का मतलब? नाव दिया मतलब इस समय काम चल रहा है, चल रहा है ना। नाव देने का मतलब क्या है कि मतलब इस समय जो है काम चल रहा है। तो क्या होगा, किसमें यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग होगा कि नहीं होगा? नाव दिया है, तो किसकी तरफ हम जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। एक मिनट, इसको पहले काटे तो। ठीक, देखो नाव दिया है तो मतलब प्रेजेंट में काम हो रहा है। ऑप्शन, इज क्लीनिंग दिया है, क्लीनिंग दिया है, हैज क्लीन दिया है, क्लीन्स दिया है। देखो हैज क्लीन मतलब क्या हो गया? मतलब काम पूरा हो चुका है। नाव दिया है मतलब काम पहले पूरा हो चुका है, ये इसमें आएगा, तो ये वाला पहले काट देंगे। क्लीन्स मतलब है प्रेजेंट में है, मतलब हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ना हो रहा है काम। क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वाला गलत। इसी में यार गोचा पोची हो जाता है, ये वाला रॉन्ग। किस पर जाएंगे फिर? पहले वाले पर, इज क्लीनिंग मतलब द मेड इज क्लीनिंग द फ्लोर विच इज द सेकेंड स्टेयर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। ठीक, अगला, अगला क्या है? देखो द थीव्स मैनेज्ड टू गेट ऑफ द पुलिस ड्यूरिंग द चेज। देखो गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब सजा से बच जाना। इस मतलब क्या होता है? गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सजा से बच जाना। लेकिन यहाँ पे इसका भागने का मतलब कोई सेंस नहीं है, भाव नहीं है यहाँ पे। द थीव्स मैनेज टू गेट ऑफ द पुलिस ड्यूरिंग द चेज। ठीक, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फ्रेजल वर्ब है। अगर आपको पता होगा तो मत लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सजा से बच जाना। ऑप्शन क्या दिया है? गेट अवे फ्रॉम दिया है, गेट अलोंग विथ दिया है, गेट ओवर दिया है, और गेट थ्रू दिया है। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। देखो गेट थ्रू,
गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? संपर्क करना या पूरा करना, उसे क्या बोलते हैं? गेट थ्रू। और गेट ओवर का मतलब क्या होता है? किसी परेशानी से उभरना, उभरना, गेट ओवर उसको बोला जाता है। ठीक, अब देखो ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब देखो गेट अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? मतलब बचकर निकल जाना। द थीव्स मैनेज टू द पुलिस ड्यूरिंग द चेज, मतलब ड्यूरिंग द चेज क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? मतलब कि वो बचकर निकल गया, बचकर निकल जाना, यहाँ पर जाएंगे ना, तो इन तीनों के साथ नहीं जाएंगे। गेट थ्रो का मतलब क्या होता है? संपर्क करना, मतलब पूरा करना। और गेट ओवर का मतलब किसी परेशानी से उभरना, और ये तो नहीं होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला। एक बार फिर से बताते हैं। देखो, द थीव्स मैनेज टू गेट ऑफ द पुलिस द चेज, मतलब चोर जो है पीछा करने के दौरान, चोर को पीछा करने के दौरान क्या है, पुलिस से बच निकल जाने में आप क्या हो जाएंगे? मतलब सफल हो जाएंगे। ठीक, देखो गेट अलोंग विथ नहीं होगा, गेट ओवर नहीं होगा, गेट थ्रू नहीं होगा, मतलब गेट अवे फ्रॉम मतलब क्या होता है? बचकर निकल जाना। तो यहाँ पर क्या होगा? बचकर निकल जाना, तो यहाँ पर बचकर निकल जाने का भाव है, तो इसलिए मैं पहले की तरफ जाऊंगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्या है? हाईलाइट पार्ट आप बताना है मुझे। इट इज हाई टाइम यू मस्ट गो होम। ऑप्शन क्या दिया गया है? मस्ट, बेंट होम, गो होम, बेंट होम, गोइंग होम। देखो इट इज, देखो इसका क्या है, ग्रामर का रूल क्या है? इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और इट इज वेरी हाई टाइम। इसके साथ क्या होता है? ये पास्ट का जो है बी टू फॉर्म लेता है। बी टू जानते हो, मतलब सेकेंड फॉर्म, मतलब बी टू फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म लेते हैं। कौन कौन? इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम, और इट इज वेरी हाई टाइम। ये सब में ये सब अगर आ जाए तो समझ जाना पास्ट का वी टू फॉर्म यूज होगा। तो इसमें कौन होगा? सीधा मस्ट नहीं होगा, गो नहीं होगा, ये तो वी वन है, गो वेंट होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है ना, गोइंग होगा। समझ में आया? कौन सेकेंड वाला, सी वाला ऑप्शन सही है। क्या क्या आ गया? इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज वेरी हाई टाइम, अगर ये सब आए तो पास्ट का वी टू फॉर्म यूज होता है। तो सेकेंड वो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है? क्या है? आफ्टर मंथ ऑफ ट्रेनिंग, क्या है? आफ्टर मंथ ऑफ ट्रेनिंग शी वॉज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम। ऑप्शन क्या है? गो इन फॉर, गो ऑफ, बेंट थ्रू, गो एलॉन्ग। देखो गो एलॉन्ग का मतलब क्या होता है? साथ चलना या सहमत होना। गो एलॉन्ग का मतलब होता है, क्या होता है? साथ चलना या सहमत होना। फ्रेजल वर्ब है भाई, इसको जितना भी फ्रेजल वर्ब चारों दिया है ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से मैं देखा हूँ सीजीएल सीसल सब में मैक्सिमम वही रिपीट किए हैं बार बार। ठीक, तो आप लोग को देखिएगा मेंस में या चाहे सीसल में जितने आने वाले अपकमिंग एग्जाम है इसी में से जरूर पूछेगा ये, क्योंकि अभी में शायद दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीन शिफ्ट में लगातार वही पूछे, सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है। तो गो एलॉन्ग, गो एलॉन्ग का मतलब क्या होता है? साथ चलना या सहमत होना। वेंट थ्रो, बेंड थ्रो मतलब ये नहीं है। गो आप जानते हैं मतलब फट जाना या खराब होना, और गो इन फॉर मतलब होता है किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होना या देना। गो इन फॉर मतलब किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होना या देना। गो थ्रू तो जानते हो आप लोग, गो थ्रू मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ना होता नहीं है कि मैं इसको गो थ्रू, इस इसको क्या करते हैं, इस टॉपिक को जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। तो क्या होता है? पढ़ना, ध्यान से पढ़ना या किसी कठिन परिस्थिति से गुजरना, मतलब किसी कठिन स्थिति से गुजरना। ठीक, देखो आफ्टर मंथ ऑफ ट्रेनिंग शी वाज रेडी टू गो थ्रू द फाइनल एग्जाम, किस पे जाएंगे? गो एलॉन्ग, गो एलॉन्ग के साथ जाएंगे, मतलब साथ चलना या सहमत होना, नहीं जाएंगे। बेंड थ्रू,
नहीं जाएंगे, वेंट थ्रू में नहीं जाएंगे। और गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब क्या होता है? फट जाना या खराब होना, ये भी नहीं है। गो इन फॉर मतलब किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होना या देना। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही होगा ना? होगा कि नहीं? किस पे जाएंगे? पहला वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला क्या है? They treated the interim guidelines as dash pending formal ratification। देखो क्या है? They treated the interim guidelines as dash है pending formal ratification। प्रोविजनल है, प्रोविजनली है, प्रोविस प्रोविस प्रोविजनड है, प्रोविजनड, प्रोविजन है। यहाँ पे क्या दिया है? पहले दे ट्रीटेड द इंटरिम गाइडलाइन एज दिया है। देखो एज से पकड़ना, एज के बाद हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? नाउन या तो एडजेक्टिव आता है ना। देखो यहाँ पे इंटरिम गाइडलाइंस, इंटरिम इंटरिम गाइडलाइंस जो है वो किस रूप में माना गया है? मतलब अस्थाई, मतलब टेम्पोररी रूप में माना गया है। माना गया है कि नहीं? तो यहाँ पे इंटरिम गाइडलाइंस, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एडजेक्टिव यूज होगा कि एडवर्ब यूज होगा? एडजेक्टिव यूज होगा। अब देखो ये तो नाउन है, ये नहीं यूज होगा कि यूज होगा? नहीं। और ये वर्ब है, मतलब अर्थ गलत है, मतलब ये भी नहीं होगा। प्रोविजनली मतलब ये क्या? एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब वर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ नहीं, ये इंटरिम गाइडलाइंस मतलब प्रोविजनल हुआ। सही होगा कि नहीं? कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। गोचा पेची हो जाता है भाई। समझ में है? कौन? पहला वाला ऑप्शन प्रोविजनल। ये तीनों क्या होंगे? नहीं होंगे। ठीक। देखो ये शायद इसके एक और क्वेश्चन था इसी तरह, इसको शायद मैं नहीं अभी बताया है। एक मिनट में देखता हूँ, शायद पीछे चला गया। हाँ ये वाला है, इंटरिम गाइडलाइन एज पेंडिंग रेटिफिकेशन। पहला वाला दिया है, ये देखो 2 बार आया हुआ है, वही सेम था, सॉरी 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक। अगला देखो, ये भी 2 बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसका क्या है? इसका मैं बताया था, फ्रॉम बताया था ना। हाँ फ्रॉम में बताया था, इसको बता दिया हूँ मैं। ठीक। ये तीनों क्या होंगे? नहीं होंगे। ये फ्रॉम रेंज की बात हो रहा है ना, रेंज मतलब ये रेंज की बात हो रहा है, तो क्या होगा इसका? फ्रॉम से किसमें जाएंगे? टू में जाएंगे ना। ये फ्रॉम, पहला वाला ऑप्शन। बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन किसके साथ यूज होता है? बिटवीन दो चीजों के बीच, तुलना या स्थिति के लिए। एमॉन्ग दो से अधिक समूह में। और ओवर ऊपर या समय अवधि के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज होगा। देखो अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वाज स्कार्सली, फिर डैश है, होप लेफ्ट आफ्टर मल्टीपल फेलर्स। ठीक। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए एंड द, नो आर्टिकल। तो इसमें क्या यूज होगा? क्या आएगा इसमें? ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, या नो आर्टिकल? देखो हाँ, क्या दिया है? होप। होप यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। होप यहाँ पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और ये स्कार्सली का मतलब क्या होता है? लगभग नहीं, ये बहुत कम होता है ना। होप कहाँ पे यूज होता है? होप एक जनरल सेंस में यूज होता है ना। मतलब होप जब एक जनरल सेंस में प्रयोग होता है, तो मतलब इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या?
जब होप जनरल सेंस में प्रयोग होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का उपयोग मतलब आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल नहीं लगाया जाता है कि लगाया जाता है मतलब ये एक इसका मतलब कहने का मतलब क्या है देयर वाज स्कार्सली होप लेफ्ट आफ्टर मल्टीपल फेलियर मतलब कई असफलताओं के बाद शायद शायद ही कोई उम्मीद बची थी इसका हिंदी मतलब ये है तो इसमें से तीनों आर्टिकल नहीं यूज होंगे मतलब नो आर्टिकल यहाँ पे होगा मतलब कई असफलताओं के बाद शायद शायद ही कोई उम्मीद बची है कि आप सफल हों तो यहाँ पे किस पर जाएंगे मतलब इसमें नो नो आर्टिकल होगा मतलब होप अगर जनरल सेंस में यूज होगा किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है तो यहाँ पे नो आर्टिकल। अब अगला देखो क्या दिया है फिल इन द ब्लैंक हैड ही पोसेस्ड डैश ए फोरसाइट to anticipate such eventualities, the entire trajectory of the project might have altered dramatically। ठीक ऑप्शन क्या दिया गया है आ दिया है एन दिया है द दिया है और क्या दिया है नो आर्टिकल दिया है आपके हिसाब से यहाँ पर क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे बताओ ये जो पहला वाला क्वेश्चन बताया था उसी पर थोड़ा थोड़ा उसी पर एकदम सेम है जो इसके पहले का था इससे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं इसमें थोड़ा मैं क्लू बता दे रहा हूं देखो ये फोर साइड देखकर पकड़ना ठीक आप लोग इसको कमेंट में आंसर बताना लिखना ऐसे है हैड ही का करेक्ट ऑप्शन ऐसे बताना इसमें मैं भूल जाता हूँ यहाँ पे नंबरिंग करना अब मैं कल से इसको ज्यादा ध्यान दूंगा यहाँ पे नंबर डाल दिया करूंगा दिन ताकि आप लोग कमेंट में बताएं कि हाँ ये वाला आंसर होगा देखो आपको इसमें वीडियो में जो भी आपको कमी लगे तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ ये चीज कमी है मैं उसको उस पर काम करूंगा ठीक इसमें जितने भी आंसर है मैं अपने अकॉर्डिंग और एसएससी जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और जैसे मैं दो तीन क्वेश्चन इसमें एक दो क्वेश्चन अभी और आगे आएगा एसएससी ने जो अलग बताया मेरे हिसाब से कुछ अलग होगा आप देखिएगा अगर आपको लगेगा कि हाँ मैं सही हूँ या एसएससी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक जैसे कि मुझे एक दो वीडियो में पिछले मिला है तो मैं एसएससी के बताया हूँ तो वो लड़के कह रहे हैं नहीं भैया ये वाला सही होगा आप गलत पढ़ा रहे हैं तो मैं चेक करता हूँ एसएससी वही दिया रहता है एक दो क्वेश्चन हाँ मैं अपने हिसाब से बताता हूँ अब इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये एसएससी ने ये आंसर बताया है ठीक ताकि मेरे ऊपर आप इल्जाम ना लगाएं हाँ मैं ये मान सकता हूँ गलती हो सकती है होगी हो सकती है ठीक तो मैं इसको इम्प्रूव जरूर करूंगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे मैं उस पर काम करूंगा उसको सुधारूंगा जरूर ठीक तो आप लोग इसको कमेंट में आप आंसर बताएंगे ये पहले वाला जो मैं बताया था उसी पर पूरा सेम टू सेम है ठीक अगला क्या है देखो यहाँ से मेरी माइक खराब हो गई थी यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ के बाद क्या हुआ इस क्वेश्चन के बाद मेरी मेरी जो माइक है उसका बैटरी जो है लो हो गया इसलिए आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी सो इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि ये पहला क्लास फिलिंग द ब्लैंक का वो था और सेकंड ये है वहीं से स्टार्ट आगे अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी था इसलिए मैं मेरी मेहनत ख़राब हो गई लगभग 1 घंटे की वीडियो बना चुका था जिससे क्या हुआ आधे घंटे का तो हुआ था माइक चली थी सही और फिर आधे घंटे के बाद आवाज़ चली गई थी तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से फिर से वीडियो बना रहा हूँ ये अगला जो वहाँ तक पहली वाली क्लास किए थे वहाँ से क्वेश्चन कर लेना उसमें और पार्ट 2 ये है ठीक चलो क्वेश्चन देखिए क्या है एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रायल हिज फिर क्या है डैश हिज कंपोजर ऑप्शन क्या दिया है ही लॉस्ट हैड ही लॉस्ट डिड ही लॉस्ट ही देखो एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रायल डैश हिज कंपोजर मतलब देखो यहाँ पे क्या दिया है एट नो पॉइंट दिया है जैसे क्या आ जाते हैं नो नेवर हार्डली रेयरली एट पॉइंट ये सब अगर स्टार्टिंग से शुरू होते हैं मतलब क्या होता है इन्वर्जन होता है ठीक इन्वर्जन होगा तो क्या होगा पहले
तो यहाँ पे क्या होगा, ही लॉस होगा, नहीं होगा, लॉस ही नहीं होगा। हैड ही लॉस्ट मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है फिर यहाँ पे, डिड ही लॉस की जरूरत है। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। एट नो पॉइंट, ये डिड ही लॉस, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड वाला होगा, हाँ थर्ड वाला सही है। अगला क्या दिया गया है, ही वॉज इंटरेस्टेड डैश कॉन्फिडेंशियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स, क्या है करेक्ट, आप प्रीपोजिशन बताना है आपको। फॉर, विथ, टू और बाई। देखो इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, नहीं, इंटरेस्टेड फॉर नहीं होता है, इंटरेस्टेड टू भी नहीं होगा, ना बाई होगा, क्या होगा, इंटरेस्टेड विथ होगा। इसको अगर आपको ना पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरेस्टेड विथ। यहाँ पे प्रीपोजिशन इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ, मतलब जो उसे गोपनीय जो सरकारी है, मतलब जो स्टेट डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकारी दस्तावेज की जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मतलब क्या हुआ, उसे जो है गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल स्टेट डॉक्यूमेंट मतलब गोपनीय सरकारी दस्तावेज की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंटरेस्टेड के साथ क्या होगा, प्रीपोजिशन विथ आएगा। ठीक, अगला क्या दिया गया है, अगला देखो, द कमेटी, क्या करेक्ट ऑप्शन, द कमेटी रिगार्डेड द प्रपोजल एज डैश टू द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म वर्जन। ऑप्शन क्या दिया गया है, इंटीग्रल दिया है, इंटीग्रली दिया है, इंटीग्रेशन दिया है और इंटीग्रेट दिया है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो द कमेटी रिगार्डेड द प्रपोजल, द कमेटी रिगार्डेड द प्रपोजल एज डैश टू, एज डैश टू मतलब कि यहाँ पे एज डैश टू मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा ना। तो इसमें इंटीग्रली आएगा, इंटीग्रली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं आएगा। रिगार्डेड, इंटीग्रेशन नाउन नहीं, इंटीग्रेट मतलब वर्ब नहीं, इंटीग्रल। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा ना, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, कौन सा, पहला वाला। अगला क्या है, इसमें क्या बताना है, करेक्ट एडवर्ब बताना है। ही फिनिश द वर्क, क्या है, ही फिनिश द वर्क डैश टू अवॉइड मिसिंग द डेडलाइन। ऑप्शन क्या दिया है, हरीड दिया है, हरिंग दिया है, हरी दिया है, हरीडली दिया है। वर्ब बताना है, यहाँ पे वर्ब क्या है, फिनिश्ड है, फिनिश को डिस्क्राइब किया जा रहा है, किसको, फिनिश्ड को। क्या वर्ब, क्या होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एडवर्ब ही किया जाता है। मुझे एडवर्ब बताना है। हरीड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। हरिंग क्या है यहाँ पे, वर्ब या जीरन के रूप में, नहीं होगा। हरी क्या है, वर्ब या नाउन, नहीं होगा। कौन सा सही होगा, हरीडली, ये वाला पहले लास्ट वाला ऑप्शन, डी वाला। कौन सा, डी वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक, डी वाला सही होगा, एडवर्ब यहाँ पे डी है। अगला क्या है, करेक्ट ऑप्शन, द ट्रीटी स्टिपुलेट्स दैट डिस्प्यूट शैल बी रिजॉल्व डैश आर्बिट्रेशन। देखो क्या है ऑप्शन, थ्रू है, बाई है, विथ है, विया है। देखो रिजॉल्व यहाँ किसकी बात हो रही है, आर्बिट्रेशन की, मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आर्बिट्रेशन मतलब किसी माध्यम से, किस माध्यम से, मतलब बात विवाद जो है सुलझाए जाने की। तो यहाँ पे थ्रो, थ्रो भी होगा और बियर भी होगा, ये दोनों का मतलब सेम होता है भाई, मतलब के माध्यम से, किस माध्यम से, मतलब जो आर्बिट्रेशन है मतलब जो विवाद सुलझाए जाएंगे वो किस माध्यम से, के माध्यम से, ये दोनों बिया और थ्रू ये दोनों सेम है। ये बाई ये दोनों तो नहीं होंगे, ये होंगे, नहीं होंगे, ये और ये। देखो इसमें जो है थ्रू, ये एसएससी ने ऑप्शन ये दिया है, लेकिन ये भी हो सकता है
हो सकता है ना, इसका भी मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैं किसकी तरफ जाऊँगा, पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन की तरफ ही जाऊँगा। आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन एसएससी ने थ्रू दिया है, देखो ऐसे बोल देते हैं कि उसके थ्रू ये जो है ये विवाद सुलझाई जाएगी, इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता मतलब कि लड़ाई है, मध्यस्थता कौन कराएगा, उसके थ्रू होगा। तो मुझे लगता है एसएससी जो है ये वाला सेंस लेकर थ्रू यहाँ पे मारा है, तो इसलिए यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही दिया है वो। ठीक, अगला क्या है, आर्टिकल, मैनी experts argue that without dash unequivocal global consensus, climate mitigation effort will be severely undermined। ऑप्शन क्या दिया है, आ दिया है, एन दिया है, द दिया है और नो आर्टिकल। देखो यहाँ पे क्या है, अनइक्विवोकल, ओवेल क्या है, यू, क्या होगा, क्या होगा बताओ आप, बताओ। यहाँ पे एन यूज होगा, ए नहीं होगा, द नहीं होगा, नो आर्टिकल नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, एन अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। ठीक, अगला क्या है, देखो फिल इन द ब्लैंक, शी डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट बट ही केप्ट डैश द टॉपिक। ऑप्शन, ब्रिंगिंग अप, बैकिंग आउट, गिविंग अवे, पुटिंग अप। इसमें क्या होगा, आप बताइए, पहले पहले इसको साफ करते हैं। देखो पुटिंग अप मतलब क्या होता है, टालना। गिविंग अवे का मतलब क्या होता है, दान देना या राज खोलना। बैकिंग आउट का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना। बैकिंग आउट का मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना। और ब्रिंगिंग अप मतलब होता है किसी बात को छेड़ना या बात शुरू करना। शी डिड नॉट वांट टू टॉक मतलब क्या है, वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, किस बारे में, बट लेकिन ही केप्ट डैश द टॉपिक मतलब उसे उस विषय को क्या करना था, बरकरार रखना था, ये होगा। पुटिंग ऑफ होगा मतलब टाल रही थी, नहीं। गिविंग अवे होगा, नहीं मतलब दान देना, राज खोलना, ये नहीं होगा। बैकिंग आउट मतलब पीछे हट जाना, नहीं होगा। ब्रिंगिंग अप मतलब क्या होता है, किसी बात को छेड़ना या बात शुरू करना। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा, पहला वाला। ठीक, मैं इसमें देखा हूँ ज़्यादातर ऑप्शन पहला ही सही हो रहा है, आप भी देख लीजिएगा। अगला क्या है, फिल इन द ब्लैंक, हैड आई नोन द कॉन्फ्रेंस वाज पोस्टपोन्ड डैश, फिर आई, फिर डैश माई फ्लाइट रिजर्वेशन। ऑप्शन, वुड कैंसल, वुड हैव कैंसल्ड, विल हैव कैंसल्ड, हैड कैंसल्ड। देखो हैड दिख गया, नॉन किस में जाएगा भाई, कंडीशनल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, कौन आएगा, सेकंड वाला। क्या है, कंडीशनल, हाइड है मतलब डैश वुड हैव कैंसल्ड। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक, ये कंडीशनल है, कंडीशनल आप लोगों को रटा होगा, रटा होगा नहीं, रट लेना, मतलब रटा होना चाहिए। अगला क्या है, बेयरली, करेक्ट ऑप्शन बताना है। बेयरली डैश द अनाउंसमेंट कंक्लूडेड व्हेन इंक्वायरीज फ्लडेड द हॉटलाइन। ऑप्शन क्या है, हैड है, हैज है, डिड है, वाज है, क्या होगा। देखो जब वाक्य की शुरुआत किससे हो, बेयरली से हो, हार्डली से हो, स्कार्सली से है, तो उसमें क्या लगता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन का रूल लगता है ना। यहाँ पे क्या है, बेयरली है, क्या बताया मैं, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का रूल क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना। यहाँ पे फ्लडेड है जाएगा नहीं आएगा, वाज, डिड, कोई मतलब है,
मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट मतलब पास्ट सिंपल पास्ट नहीं, कंटिन्यूस नहीं बनता, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन। क्या मैं बताया? बेरली, हार्डली, स्कार्सली, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, फिल इन द ब्लैंक। आई कांट बिलीव यू डैश दैट ओल्ड ट्रिक। देखो काफ़ी बारी हर शिफ्ट में, मतलब सॉरी हर शिफ्ट में, 2-3 शिफ्ट में पूछ चुका है भाई। ये मैं शायद दूसरी बार करा रहा हूँ, देख लेना, रट जाएगा आप लोगों को, आपका ही फायदा है। देखो, फेल फार, लुकड अप, टुक आफ्टर, कम अक्रॉस। ये तो काफ़ी बार आया। कम अक्रॉस मतलब क्या होता है? अचानक मिल जाना। टुक आफ्टर मतलब किसी से मिलना जुलना। लुकड अप मतलब क्या होता है? ढूंढना। आई कैन नॉट बिलीव यू मतलब आप पर मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप पुरानी चाल मान लो मेरे ऊपर चल रहे हो। तो फेल फार मतलब क्या होता है? किसी चाल या धोखे में आ जाना, मतलब फंस जाना। तो फेल फार पहला वाला ऑप्शन। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा ना, मतलब किसी चाल में या धोखे में फंस जाना, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक। अ लैम्ब वाज ग्रेजिंग विद डैश शीप वन डे। ऑप्शन, अ फ्लॉक ऑफ, देख एसएससी का नामा देख लो भाई, एक ग्रुप ऑफ होना चाहिए। क्या लिखा है? ए ग्रुप ऑफ, अ मूव ऑफ, अ नंबर ऑफ। इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन जो है एक से अजीब अजीब तरह के ऑप्शन दे दिया है भाई, मतलब इतना इरर है पूछो मत। मैं कंफ्यूज हो गया जब उसको रिसर्च मतलब ढूंढ रहा था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इसमें कौन सा लूँ क्या नहीं। तो इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, क्या है देखो, ग्रुप ऑफ कहाँ यूज होता है? मतलब सामान्य शब्द है। मोब ऑफ मतलब ज़्यादातर लोगों को या हिंसा या भीड़ के लिए यूज होता है मोब वहाँ पे। नंबर ऑफ मतलब गिनती बताने के लिए। अ फ्लॉक ऑफ शीप, झुंड जानवरों के लिए फ्लॉक ऑफ। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन सही है। देखो, ये जो मेरा पेन टाइप है ये थोड़ा कम बजट का, इसमें मैं नोट डाउन नहीं कर पाता हूँ। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा अच्छा लिखाई देता है, इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जो आपको ना आता उसको नोट डाउन कर लिया जाए किया करूँ। मैं प्रयास करूँगा जल्द ही मैं अच्छा वाला लूँगा बजट के हिसाब से। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो मैं जल्दी ही ले लूँगा, तो आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है, जो नया पैटर्न है आपको इसी चैनल पर एकदम फ्री प्रोवाइड होगा। ठीक, अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक। आई डैश है, यू टू प्लांट द सीड डैश, फिर वाटर इट एंड कम बैक हियर। क्या होगा? वांट है, वांट से वांटिंग है, बिन है। क्या होगा? आई दिया है भाई, ये आई से पहचाना। वांट्स होगा नहीं, वांटिंग होगा नहीं, बिन होगा नहीं, क्या होगा फिर? वांट्स होगा। समझ में आया? समझ में आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक आप नहीं करते इस थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, आप कर देंगे। आई है, आई के साथ वांट्स यूज होता है नहीं होता? वांटिंग होगा नहीं होगा? विन, बिन का यहाँ मतलब ही नहीं है भाई। आई वांट यू टू प्लांट सीड वाटर इट कम बैक हियर, तो क्या होगा? वांट होगा ना, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है? फिल इन द ब्लैंक। ही जस्ट केप्ट वेटिंग फॉर हिज सीड टू। क्या है? ग्रो है, ग्रोइंग है, ग्रोज है, इज ग्रीव है। देखो भाई, टू है, टू आने का मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपको रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए मतलब कि आपको हमेशा रटा 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 एकदम चीज जान के रटा होना चाहिए। मोस्ट B1 मतलब ग्रोइंग होगा नहीं होगा, ग्रोज होगा नहीं होगा, इज ग्रीव होगा नहीं होगा, कौन सा होगा फिर? पहला वाला ऑप्शन आपको दंदनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला, पहला वाला ना, पहला वाला। अगला क्या है?
fill in the blank. The other youths dash to talk about their seeds and the plant. किसके बारे में? The other youth to talk about किसके बारे में? their seeds and the plants. The other youth ऑप्शन क्या दिया है? began दिया है, begins दिया है, beginning दिया है, is began. The other youth क्या है? प्लूरल. is began कौनो भाई आप ग्रामर का नियम पढ़े हो? अगर यहाँ पे यू होता तो मैं समझता भी. हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई तो ये होगा नहीं. यूथ है तो बिगिंस होगा नहीं, तो कौन होगा? दौड़ा कर मारो आप पहला वाला ऑप्शन. सॉरी, गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. कौन सा वर्ड, कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन. ठीक, अगला. पानी भी खत्म हो गया भाई. देखो, एक मिनट, क्या है? हाँ, फिल इन द ब्लैंक. लिंगया told his mother that he was not dash take an empty box. ऑप्शन क्या दिया? गोइंग टू दिया है, गोइंग दिया है, गोज दिया है, गोन दिया है. भाई देखो, टोल्ड हिज मदर, ही वाज नॉट दिया है, वाज नॉट. क्या होगा? गोज होगा? नहीं होगा. गोन होगा? नहीं होगा. गोइंग टू होता है, गोइंग नहीं होगा भाई. कौन ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन. कौन सा? गोइंग टू होगा. वाज नॉट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी बॉक्स. समझ में आया? समझ में आ गया आपको? सरल है. अगला क्या है? इफ यू प्लांट हार्ड वर्क यू विल रीप. क्या? सक्सेस, फेलर, टाइम पास, नॉलेज. क्या? इफ यू, अगर तुम मेहनत बोओगे, मतलब प्लांट बोओगे तो क्या करोगे? फेल काटोगे? नहीं. टाइम पास काटोगे? नहीं. नॉलेज काटोगे? नहीं. तो क्या काटोगे? सफलता. सफलता के पीछे सब भाग रहे हैं, आप भी, मैं भी, XYZ, हर कोई. क्या है? अगर आप जो कहो करोगे, मतलब जितना हार्ड वर्क करोगे उतना सफलता आप पाओगे. कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन. कौन? ये वाला ऑप्शन दिया गया है. सही. ठीक, बस शायद इतना ही था. हाँ, ये जो है इतने के बाद मेरी जो माइक थी वो डाउन हो गई थी, तो सो इसलिए मैं इसका वीडियो अलग से बना दिया. तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट आप ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करें. इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का. देखो, मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा किस पर वीडियो और अब आगे चाहिए. जिस पर ज़्यादा लाइक कमेंट आया रहेगा मैं वही जो है टॉपिक आप लोगों के लिए लाऊंगा. ठीक है? जिस पर वीडियो पर जो कमेंट मतलब लाइक ज़्यादा रहेगी मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा. वो भी लेटेस्ट, जितने भी सीरियल हो, चाहे सीटसल हुआ हो, चाहे CPO हुआ हो, चाहे स्टेनो, जो भी हुआ हो, मैं 2025 का ही बनाऊंगा. ठीक, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा. ठीक है? ये क्या था? पार्ट सेकंड था. मेरी 1 घंटे में वीडियो बना दिया था, उसके बाद क्या हुआ, माइक ख़राब हो गई तो मुझे फिर से वीडियो 20-30 मिनट का है, इसको बनाना पड़ा ताकि पूरा करा दूँ मैं सोचा. ठीक, बस आज इतना ही. थैंक यू, धन्यवाद.